फ्रेंड्स, अगर आप लंदन में रहते हैं और होम डेकोरेशन के लिए सामान खरीदना चाहते हैं, वो भी संसार के अलग अलग हिस्सों का, तो आपको 9M संडे मार्केट ज़रूर जाना चाहिए। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर जाकर मुझे इंडिया की बंजारा मार्केट की याद हो आई। लेकिन इंडिया की बंजारा मार्केट में तो सिर्फ इंडियन सामान मिलता है और लंदन की 9M संडे मार्केट में दुनिया के कोने कोने का बेहतरीन सजावट का सामान मिलता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी मार्केट है, बहुत सुंदर है और इसमें सिर्फ होम डेकोरेशन का ही सामान नहीं मिलता। यहाँ पर आपको कपड़े, जूते, औजार, बिस्तर, फर्नीचर और भी ना जाने क्या क्या सामान मिलता है। बच्चों के खिलौने मिलते हैं, यहाँ तक कि आपको साइकिल्स और मोपेड तक मिल जाती हैं। अगर आप होम क्लीनर ढूंढना चाहते हैं तो आपको होम क्लीन करने की मशीन्स मिल जाती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी सामान मिलता है, म्यूज़िक का सामान मिलता है। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या मेकअप का सामान खरीदना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ब्रांडेड भी मिलेगा, लोकल भी मिलेगा, लेकिन बाजार से बहुत कम कीमत पर। यहाँ पर आपको यूज्ड सामान भी मिलता है। यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत होती है। अगर आपके अंदर बहुत अच्छे बार्गेनिंग स्किल्स हैं तभी आप यहाँ पर आइए। और हाँ, यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो अपनी पॉकेट का ध्यान जरूर रखिए। ये देखिए, ये अफ्रीकन मुखौटे हैं। अगर आपको कैरेबियन अफ्रीकन डेकोरेशन का सामान चाहिए तो वो भी यहाँ पर आसानी से मिल जाता है और बहुत ही अच्छे प्राइजेस पर मिल जाता है। इन प्राइजेस पर लंदन में ये सामान खरीदना आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर आपको क्रॉकरी बहुत अच्छी मिलती है और सिर्फ यहाँ पर आपको यूरोपियन क्रॉकरी ही नहीं मिलती, यहाँ पर आपको एशियन क्रॉकरी, अफ्रीकन क्रॉकरी और भी न जाने कौन कौन सी देशों की क्रॉकरी मिल जाती है। होम डेकोरेशन के अगर आप दीवाने हैं तो ये जगह आप ही के लिए है। 9M रेलवे स्टेशन से 1 मिनट का पैदल का रास्ता है। आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको सैनिटरी की फिटिंग्स भी मिल जाती हैं और क्योंकि लंदन जैसी जगह में टॉयलेट्स में जेट स्प्रे नहीं होता, यहाँ पर आपको 7 यूरो में जेट स्प्रे मिल जाता है बहुत ही आसानी से। बार्गेनिंग करने पर 5 यूरो पर भी मिल जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ये सामान इतना सस्ता कैसे मिलता है। या तो यहाँ पर चोरी का सामान मिलता है या तो यहाँ के जो व्यापारी होते हैं वो अपने अपने देशों से लोकल सामान खरीद कर लाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं और यहाँ पर बेचने के लिए उन्हें टैक्स नहीं देना होता होगा या फिर दुकानों का खर्चा बच जाता होगा, तो इसलिए ये सामान इतनी ज़्यादा कम कीमत पर मिल जाता है। इस तरह का सामान लंदन में किसी भी कीमत पर किसी भी शोरूम या मॉल में मैंने बिकते हुए नहीं देखा, जो यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। देखिए तो सही, 1-1 यूरो में आपको कितना बढ़िया सामान मिल रहा है। ये सामान अगर आप ढूंढने जाएंगे ना तो लंदन के बड़े से बड़े मॉल में छान मारिए, जनरल स्टोर्स में देख लीजिए, यहाँ के लीडी में या फिर आजदा में देख लीजिए, नहीं मिलेगा। यहाँ पर 1 से 1.5 रुपये में आपको ये बैग्स मिल रहे हैं जो कि 7 से 8 यूरो में आसानी से मिलते हैं लंदन में। इतना सस्ता सामान यहाँ पर मिल जाता है क्यों और कैसे, ये मत पूछेगा, बस देखते जाइए पूरी वीडियो को। क्लोजअप लेकर इसका प्राइस भी देखिए। ये चिमटियाँ हैं प्लास्टिक की, लेकिन इसकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इतनी अच्छी कि आपके कपड़े नहीं उड़ेंगे, फटेंगे भी नहीं। 1 यूरो की, और यहाँ पर 1-1 यूरो में टी शर्ट्स भी मिल जाती हैं फ्रेंड्स। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो सामान दिखाऊंगी जो कि आपको अपने घर में सजाने के लिए चाहिए या घर में यूज़ के लिए चाहिए, किचन या बाथरूम के लिए। बाकी के सामान की वीडियोस के लिए मैं और वीडियो बनाऊंगी ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं और जूतों की तो यहाँ पर इतनी वैरायटी है और इतने कम प्राइस में है कि आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसके बाद मैं कपड़े और जूते की वीडियोस भी डालूंगी, उसके बाद साइकिल्स और साइकिल पार्ट्स की डालूंगी, फर्नीचर की भी डालूंगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी डालूंगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो बाहर मॉल में आपको 10,000 का मिलता है, वो यहाँ पर आपको बार्गेनिंग के बाद 1500 रुपये का आसानी से मिल जाएगा, वो भी सील पैक, ब्रांडेड,
जी हाँ, ब्रांडेड सामान की मैं बात कर रही हूँ, वो भी डब्बे में पैक, सील पैक। ये चलाकर दिखाते हैं, चाहे आप प्रेस लें या मिक्सी। मैं आपको पूरी वीडियोस दिखाऊंगी, लेकिन अभी आप होम डेकोरेशन की और घर में सामान काम जो आता है उसकी वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। इनके रेट्स जूम करके देखिए। जी हाँ, ये लाइटर का पूरा बंडल 1 यूरो का है, सिर्फ 1 यूरो का। यहाँ पर से मैंने ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स भी लिया। पहले तो मुझे शक हो रहा था ये ब्रांडेड होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो डुप्लीकेट हो, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो सच में वो ब्रांडेड ही निकला। लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट सामान मिलने की भी बहुत सारी गुंजाइश है, इसलिए पारखी नज़र और तेज बार्गेनिंग स्किल्स चाहिए। इसके अलावा आपको अपने सामान का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है फ्रेंड्स कि आपकी जेब कब कट जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी भीड़ में कुछ भी हो सकता है। सामान का ध्यान रखिए, आप मोल भाव करने का ध्यान रखिए, और हाँ, अपनी पारखी नज़र और चौकन्नी निगाहों से चारों तरफ देखते रहिए। यहाँ पर ज़मीन पर भी सामान फैलाकर रखा होता है और उसके अलग अलग रेट होते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पसंद का सामान छांटना होगा, उसमें टूट फूट ना हो ये देखना होगा, उसके बाद उनसे बार्गेनिंग करनी होगी। और यहाँ पर होता क्या है ना कि सामान इतना सस्ता होता है और इतना वैरायटी होती है कि हमें जो सामान नहीं चाहिए होता है ना वो भी हम ले आते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो सस्ते के चक्कर में आप वो सामान भी ले आएँ जो आपको ज़रूरत ही ना हो। और हाँ, बच्चों को अगर लेकर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी का सामान और बच्चों की पसंद का बहुत सारा सामान होता है, इसलिए कोशिश कीजिए बच्चों को ना लेकर जाएं। एक बार वो बिगड़ गए तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा और वो सब सामान दिलाना ही पड़ेगा, फिर आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। तो इसलिए बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाएं। वैसे भी बहुत बड़ी मार्केट है, चलना बहुत पड़ता है, बच्चों को लेकर जाएंगे तो वो थक जाएंगे। थकने के बाद वैसे तो यहाँ पर खाने पीने का सामान मिल जाता है, यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाएंगी और खाने के लिए स्नैक्स भी मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप बच्चों को ना लेकर आएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी वीडियोस और ब्लॉग्स मैं लाने वाली हूँ। सिर्फ लंदन और फ्रांस के ही नहीं, यूरोप के दूसरे देशों के भी बहुत सारे ब्लॉग्स आपके सामने आने वाले हैं। क्रॉकरी देखते जाइए मेरी बातें सुनते हुए। ये क्रॉकरी सिर्फ लंदन और यूरोप की नहीं है, यहाँ पर अफ्रीका और एशिया के भी ठप्पे लगे हुए क्रॉकरी है। मैंने एक बात नोटिस करी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नया सामान बिक रहा है ना, उसमें डुप्लीकेसी के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो यूज्ड सामान है या डब्बे से खुला हुआ सामान है, यूज़ नहीं है लेकिन डब्बे से निकल गया है, डब्बा टूट फूट गया उसके बाद बेच रहे हैं, तो वो सामान बिल्कुल असली ओरिजिनल सामान है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी पारखी नज़र मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान से देख कर लीजिए। और यहाँ पर एंटीक सामान बहुत ज़्यादा मिलता है। होम डेकोरेशन के सामान में आपको एंटीक सामान लेना होता है, और वो एंटीक सामान की मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट मुझे लंदन में यही नज़र आई। बच्चों के लिए स्टफ़ टॉयज़ चाहिए तब भी आप यहीं से ले सकते हैं। और मैं इस मार्केट की बहुत सारी और वीडियोस डालने वाली हूँ। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, 3, 4, 5 ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि लंदन की ऐसी हिडन जो ट्रेजर्स हैं वो शायद आपने नहीं देखे होंगे, जो मैं आपको दिखा दूंगी। लंदन में कई साल रहते हुए भी कई लोगों ने ये मार्केट नहीं देखी, कईयों को तो इसका पता भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर संडे को आपके पास 2-3 घंटे का समय है तो संडे 9 एल्म्स मार्केट जरूर जाइएगा, मेरे कहने से जाइएगा। एक बार जाएंगे तो मुझे ज़िंदगी भर याद करेंगे, सच कह रही हूँ। जल्द मिलते हैं नए व्लॉग में।